सभी को मेरा नमस्कार। शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। किसी के हाथ में तकदीर की डोरी नहीं होती, ये माना ख्वाहिशें सारी कभी पूरी नहीं होती, मगर ये वक्त का पहिया भी अक्सर घूम जाता है, किसी की मजबूरी उसकी कमजोरी नहीं होती। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धि। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। नाम से ही समझ में आ रहा है, संधि मतलब जोड़ना। आप लोगों ने संधि शब्दों का बहुत जगह प्रयोग देखा होगा, जैसे युद्ध में संधि, वहां पे भी जोड़ ही अर्थ है, यानी मेल मिलाप। यहाँ पर व्याकरण में संधि का अर्थ है दो वर्णों का मेल। कैसे? जैसे दो शब्द हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, जो विकार आता है, जो परिवर्तन होता है, उससे एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे संधि कहते हैं। तो संधि को आप कह सकते हैं जोड़ या मेल। ठीक है। परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं जब दो शब्दों के में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के संयोग से या मेल से, कुछ भी लिख सकते हैं आप, संयोग से या मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है, होता है, उसे आप क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, या संधि कहलाता है। ये परिभाषा होगी। जैसे आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, हिमालय। हिमालय में संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन आलय। इसमें वर्ण विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि विच्छेद के लिए ही वर्ण विच्छेद पढ़ा जाता है। ठीक है ना। वर्ण विच्छेद यदि आपको नहीं आता रहेगा तो आप संधि नहीं कर पाएंगे। हिम धन आ धन लय, इसको छूने की जरूरत नहीं है। संधि इन्हीं दोनों में होगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में। इन दोनों की जगह आ हो गया, ये इसमें जुड़ गया, व्यंजन में क्या शब्द बना? हिमालय। ठीक है। एक और उदाहरण आप देख लीजिए, गणेश, संधि विच्छेद हुआ, गण धन ईश। ठीक है। वर्ण विच्छेद यदि हम करेंगे तो इसमें से अकार निकलेगा, ई श अपनी जगह पे रहेगा। इन दोनों में परिवर्तन हुआ, अ ई के स्थान पर ए हो गया, क्या शब्द बना? गणेश। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है और उससे जो नया शब्द निर्माण होता है वह संधि कहलाता है। अभी हम बार बार बोल रहे थे विच्छेद विच्छेद। ठीक है ना। तो संधि विच्छेद क्या है? ये तो आपने संधि समझा। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना या अलग करना। ठीक है। तोड़ना या अलग करना। ठीक। यानी संधि किए हुए शब्दों को उसके पूर्व के रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय शब्द अभी हमने पढ़ा था, हिमालय का संधि विच्छेद यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे हिम धन आलय। ठीक है। यानी इसे फिर से उसी रूप में ला देना, अलग अलग शब्दों के रूप में ला देना, संधि विच्छेद कहलाता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम संधि के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कौन कौन से?
सकते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब दोनों शब्द जहां मेल हो रहा है उनमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर है और दूसरे स्वर का प्रथम वर्ण भी स्वर है, यानी जब स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर का स्वर से मेल हो तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। ठीक है, और जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तब वह व्यंजन संधि होगी। ठीक है, व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल हो तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, विसर्ग आप जानते हैं 2 बिंदी, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कुछ भी हो स्वर या व्यंजन, तो वहां पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग धन स्वर या व्यंजन, तो वहां पे विसर्ग संधि होगी। ठीक है, अब हम स्वर संधि के भेद प्रभेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं आज की कक्षा में। स्वर संधि के भेद हैं, 5 भेद माने गए हैं स्वर संधि के। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है अयादि संधि। ठीक है, इस तरह से आज की कक्षा में हमने संधि के बारे में जाना और उनके भेदों प्रभेदों के बारे में जाना। कल की कक्षा में हम स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।